हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा है कि मैं 9th क्लास की मैथ के एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने पूरी कराई क्योंकि उसमें 1.5 पॉइंट्स थे, तो मैंने वो सारे करा दिए सिंपल और सटीक तरीके से। आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज मैं उसका नया पार्ट बताऊँगी या नया चैप्टर बताऊँगी, जो चैप्टर का नाम है आपका बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, और आपको उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बताऊंगी जो इस पूरे टू चैप्टर में पूरे ही आएंगे। तो वो मैं पहले आपको फॉर्मूले बताऊंगी, उसके बाद चर अचर बताऊंगी कि क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 बताऊंगी। मेरी वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पहले आज कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूले लिख लेंगे। देखिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, आप एक बात आप ध्यान समझेंगे। हम पहले इसमें बताएंगे आपको फॉर्मूले जो इस पूरे चैप्टर में आएंगे। तो मैं आगे नहीं बताऊंगी, मैं अभी शुरू से ही उसको बताइए ताकि एक टाइम चार्ट बना रहे उसका। अगर जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो वो फॉर्मूले आपके मौजूद रहें। ठीक है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब पहले आप ये समझ लीजिए होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है। होल स्क्वायर क्या होता है, अगर देखिए आपने इसके लिख दो, आप क्या लिखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर लिखे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 2। अब ऐसे इसको हम घात बोलते हैं, इसको 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं, और यही घात कहलाती हैं, यही घातें होती हैं। 2, 3, 4, 5, 25, 26, 100, 500 जो भी आपके ऊपर यहाँ लिखी, उसको आप कहते हैं घात बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या है आपकी एक चीज़ क्या है, ये आपका स्क्वायर होता है 2 का, लेकिन 3 होगा तो उसको बोलेंगे क्यूब। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाऊंगी। अब देखिए, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हम इसको खोलेंगे, फॉर्मूले होते हैं इसको खोला जाता है। तो खोलने में पहले क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर में करेंगे, तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा वाई स्क्वायर, उसके बाद भी प्लस लगेगा क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2xy। देखिए, इस तरीके का फॉर्मूला a प्लस बी वाला भी बनता है, आपने ज़्यादातर वो भी पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ चर अचर की बात चल रही है, तो चर अचर में a b कम आते हैं, एक्स वाई ज़्यादा, एक्स वाई जेड का यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला फॉर्मूला इसका हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला फॉर्मूला देखेंगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर ये 2 के आगे माइनस लगता है। ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा लेकिन 2 के आगे माइनस लगता है अगर आप इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो। ठीक है, अब देखिए हम बताएंगे आपको फॉर्मूला नंबर 3। तो फॉर्मूला नंबर 3 बताएंगे आपको। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस बताए थे, उस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज़ हुआ था, तो ये आपको अच्छे से ध्यान होगा। तो देखिए, एक्स प्लस वाई, एक ये देखिए एक स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, माइनस बीच में लगा हुआ है, तो हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। ये आपका फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे हम पॉइंट नंबर 4। तो 4 फॉर्मूला देखेंगे हम। तो 4 वाले नंबर में क्या आएगा, देखिए एक्स प्लस ए, यहाँ पर ए का यूज़ हो रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं आपका एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। तो अब हम इसको फॉर्मूले को खोलेंगे। तो किस तरीके से खोलेंगे, पहले हमें इनका गुणा करना है, हमको इनका आपस में गुणा कर देंगे हम। तो देखिए, पहले हम एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए, अब हम एक्स का गुणा अगर बी में करते हैं तो वो बाद में करेंगे हम। पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम कि ये आपका ए प्लस बी, तो एक्स का क्या है, एक्स का गुणा ए और बी में जा रहा है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। देखिए, ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स, यानी एक्स का इसमें गुणा होगा, तो यही फॉर्मूला खोल के आपका निकल के आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या रहेगा, अब उसके बाद यहाँ हो जाएगा ए बी, क्योंकि ए बी का गुणा हो जाएगा लास्ट में ए बी। तो ये आपका फॉर्मूला इसका खुल के आएगा। आप चाहे तो देखिए, इसको देख सकते हैं हम, जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप ए एक्स लिखेंगे प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला, ये इसको आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से फॉर्मूला निकल के आएगा। लेकिन आपको ज़्यादातर हम लोग इस वाले को लगाते हैं तो ये वाला इजी पड़ सकता है हमको।
ठीक है, ये हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो अंदर की संख्या होती है उसको जोड़ दो, बाहर वाले से जो एक्स का मान रहता है वहाँ पर आप उसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 क्या है, उसको ध्यान रखिएगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जैसा कि आपने देखा था कि अभी दो दो संख्याओं का होल स्क्वायर चल रहा था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर तीन तीन संख्याओं का होल स्क्वायर किया है, यानी 1 2 3, तीन संख्या का हमारा होल स्क्वायर हुआ है। तो अब देखिए इसको ओपन करेंगे तो पहले तीनों का स्क्वायर करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें क्या है कि सब जगह प्लस है तो पूरे फॉर्मूले में आपका प्लस ही लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, जेड स्क्वायर। अब देखिए अब क्या है, देखिए जैसे आपने देखा 2ab लिखा है, 2xy, तो ये इसी कंटिन्यूस चलेगा। यहाँ पर सिर्फ दो ही संख्या आएंगी, पहले पहली दूसरी आएगी, फिर दूसरी तीसरी आएगी, फिर तीसरी पहली आएगी। तो देखिए 2xy xy है प्लस 2yz प्लस 2zx, जैसे मैंने आपको बताया 1 2 2 3 और 3 1। तो अब हम क्या करेंगे, zx 2zx, यहाँ पर 2 लगेगा, 2zx। तो ये आपका फॉर्मूला पूरा बन के आपका रेडी हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला पूरा बन के रेडी हो गया। अब देखिए, अब इसी का देखिए छठवां नंबर देखेंगे हमें, 6 पॉइंट देखें। 6 पॉइंट में क्या है, देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब देखिए इसमें क्या दे रहा है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर था यानी कि घात 2 थी सिर्फ, यहाँ पर आपकी घात क्या है 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आपने देखा था कि यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर 2x आया था, 2x। अब लेकिन यहाँ पर क्या क्यू है तो यहाँ पर 3x आएगा आपका, यहाँ पर इसमें एक्स वाई का मल्टीप्लाई होगा 3 से, ऊपर 2 से हुआ था, यहाँ पर 3 से हुआ था। अब देखिए इसमें एक चीज़ और ऐड होती है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, आप फॉर्मूला को खोलेंगे काटेपिटी तो ये इस तरीके से निकल गया था। तो ये देखिए आप इस वाले फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये वाला आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, आप उसी तरीके से हम 7 नंबर देखेंगे तो उसमें क्या है, आपका एक्स माइनस वाई का होल क्यू है, एक्स माइनस वाई का होल क्यू है। तो अब आपको एक चीज़ देखने वाली चीज़ है कि यहाँ देखिए आपके फॉर्मूलेज हैं तो उसमें क्या है, जहाँ प्लस है तो वहाँ पर सब में प्लस लगा है, कहीं कहीं प्लस में प्लस लगा है, कहीं माइनस भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, आप फॉर्मूला चलेगा -3xy फिर x माइनस वाई, ये आपका फॉर्मूला निकल के आया था, x माइनस वाई का होल क्यों का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी तरीके से इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, देखिए एक्स क्यू। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, माइनस ये क्या हो गया, इसका हम इसमें गुणा करेंगे, इसको लिखेंगे लास्ट में, हम पहले इसके नंबर लेंगे उसके बाद इसको लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, क्योंकि ये x एक x गुणा में घाते क्या होते जुड़ जाती है, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, तो क्या हुआ जुड़ गई ना, तो कितना होगा 2 हो गया, स्क्वायर y हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर हमें इसका करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 3x यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक y ये रहा एक y ये रहा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस का y का q लगा देंगे आगे, चाहे आप ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपका वही निकल के आएगा। ये क्या है, ये आपका फॉर्मूला, इसको खोल दिया यानी इसको बड़ा कर दिया पूरा, इसको भी खोल दिया, इसको खोला तो ये आया, इसको खोलेंगे तो ये वाला आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 8। तो 8 देखिए, आप देखेंगे 8 वाले में देखेंगे जैसा कि अभी आपने खंड बाई खंड सारे सब फॉर्मूले देखे, तो इसमें एक फॉर्मूला और आप देखेंगे इस तरीके से, आपको वो ध्यान रखना है। देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, क्योंकि इसमें लास्ट में जो सवाल रहेंगे आपके उसमें ये चीज़ें फॉर्मूला यूज़ होने हैं, इसलिए मैंने आपको पहले से ही लिखा दे रही हूँ। ठीक है, 3xyz, एक ये आपका फॉर्मूला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। अब आप चाहें तो इसकी जगह क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो वही चीज़ रहती है, वही रहेगी। अब देखिए अब हम क्या करें, हमने इसको खोलेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, तीनों को एक बार प्लस में अलग से लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको और आगे बढ़ेंगे, तो अब हम क्या है, एक सिंगल हो गया, एक हम स्क्वायर में लेंगे और एक हम मल्टीप्लाई में लेंगे, 3 भागों में लेंगे इसको। देखिए अब आगे लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए
अब इनका मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का पहले के साथ, सबका चक्कर एक दूसरे से लगा हुआ है इसमें, ठीक है। आप देखिए अब जैसे कि आप करेंगे एक्स वाई, फिर क्या होगा वाई के बाद क्या आएगा वाई जेड हो गया, फिर जेड और आपका एक्स, इसको बंद कर दिया गया। अगर आपको उसको प्रूव करना है, आप उसको और खोल के देखना चाहते हो, आप इन वाली संख्याओं का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो वो सवाल पूरा विस्तृत खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, ये देखिए ये इसका फॉर्मूला है, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। ये आपके इस वाले चैप्टर में कंटिन्यूसली ये आएंगे फॉर्मूले, धीरे धीरे करके सारे फॉर्मूले आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले फॉर्मूले लिखा दिए, फॉर्मूले मैंने इसलिए लिखा दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आगे चल के सवालों में आप करेंगे उसमें कोई दिक्कत ना हो। अब मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज बताऊँगी, अब मैं आपको बता दूंगी एक्सरसाइज 2.1 बताऊंगी आपको। अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वाला जो चैप्टर है हमारा बहुपद यानी पॉलिनोमियल जो चैप्टर है हमारा, उसमें वो सारे फॉर्मूले यूज होंगे, हर एक्सरसाइज में 2 या 3 ऐसे करके आपको यूज होंगे, तो वो मैंने फॉर्मूला आपको पहले बताया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे, एक चीज समझ लेंगे कि चर और अचर क्या होते हैं। इसमें क्या है, चर और अचर का दिया गया है, ठीक है। तो आप एक चीज देखेंगे कि चर किसे कहते हैं। देखिए चर, पहले आप चर समझ लीजिए, चर किसको कहते हैं। चर क्या कहलाए जाते हैं, एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं आपके, इससे प्रकट होता है, क्या होता है, से प्रकट, ठीक है। चर को एक्स वाई जेड से प्रकट करते, जेड है ये 2 नहीं है, जेड है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे आप, देखिए चर किस तरीके से होते हैं, जैसे कि 2x हो गया, ठीक है, 3x हो गया, और आपका -x हो गया, और आपका ऐसा हो गया -1/2x। इस तरीके के जो होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, क्योंकि उनमें चर का भाग दिया गया है, चर चर चर, ठीक है। इसकी जगह y होगा वो भी चलेगा, z होगा वो भी चलेगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, चर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। और अचर तो आपको पता ही होगा कि अचर होते हैं नंबर्स हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं, नंबर को बोलते हैं अचर। और जो इंग्लिश की जो छोटे स्मॉल लेटर्स होते हैं, जो छोटे छोटे वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं, छोटी ABCD जो बोलते हैं हम, तो वो क्या कहलाते हैं आप, वो हमारे चर कहलाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्ट करेंगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं, आपको उत्तर भी उसके साथ में उत्तर भी आपको दे देना है, वो आप ध्यान रखेंगे, आपको उत्तर भी उसका देना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे, इसी का सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है, देखिए 4x² - 3x + 1, ये आपका सॉरी +1 नहीं है, +7 है, 7, ठीक है, क्योंकि नंबर है, चाहे आप 1 लिख लो 7 लिख लो कुछ भी लिख लो। अब आपको क्या करेंगे, देखिए 4x² - 3x + x, और उसमें बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक चर में बहुपद है। बहुपद का मतलब आप समझिए, पहले बहुपद का मतलब होता है जिसके ऊपर सबसे बड़ी घात हो। अगर आपका जैसे कि कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे 4x³ + 3x² + 9x, तो इसमें बहुपद क्या कहलाएगा, बहुपद आपका हो जाएगा 3, क्योंकि घात जिसकी जिस x की घात सबसे बड़ी है वो आपका बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या कह रहा है कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण दीजिए। तो आपको कारण भी देना है। अब इसमें क्या है, इसमें एक चर है, एक चर में बहुपद है, ठीक है। ऐसे आपका ये चर है, इसमें बहुपद दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक चर, ध्यान रखेंगे एक चर, ठीक है, x में बहुपद है, ये आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इसी का सेकंड देखेंगे हम, सेकंड वाला क्या दे रहा है, y² + √2, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि y² जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x y z ये आपके चर होते हैं, तो यहाँ पर चर है दिया हुआ है यानी कि y², तो ये भी सेम इसी का हो जाएगा कि एक चर y में
बहुपद है, यानी y के जो एक पद है, y का जो पद है उसमें बहुपद है, यानी कि इसमें ज़्यादा है, इसमें नहीं, और इसमें किसी और में तो दिया नहीं है, तो इसलिए एक में ही बहुपद है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये वाले में बहुपद है एंड ये वाले में बहुपद है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 3√t प्लस t√2। अब देखिए, अब हम इसमें एक चीज़ देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हमारी एक चीज़ रहेगी कि यहाँ t ये क्या होता है, √3√t। तो यार √t को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आप t को किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए, आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3t 1/2। हम t को 1/2 भाग में लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो आप देखिए, पहले हम इसको लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 3t 1/2 प्लस t√2। हम इस तरीके से लिखेंगे इसको। अब एक चीज़ देखिए, इसमें क्या हमने लिख दिया, अब क्या है, ये आधा है, जो हमारी घात है वो आधी है, आधी है, पूरी घात नहीं है। अगर जो पूरी घात होती हमारी, तो ये बहुपद कहलाता। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं एक चर है लेकिन बहुपद नहीं है। देखिए, चर है बहुपद नहीं है। देखिए, चर है बहुपद नहीं है, और इसमें क्या है, देखिए एक चीज देखिए, 1/2 जो घात दी गई है वो क्या है, इसका जो घातांक, घात की जो संख्या है, घात की संख्या वो क्या, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण नहीं है, घात की जो संख्या पूर्ण नहीं है, यानी कि आधी है, ये पूर्ण नहीं है। तो देखिए, घात की संख्या पूर्ण नहीं है। देखिए, उत्तर के साथ दिया गया है आपको, और उसमें क्या कह रहा है कि अपने उत्तर दीजिए। तो हमने उत्तर दिया कि घात की संख्या पूर्ण नहीं है, तो इसलिए क्या है, चर है पर बहुपद नहीं है। ये आपने समझा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखिए, इसी का पॉइंट देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। तो इसका 4 नंबर देखिए क्या है, y + 2/y। ठीक है, तो ये देखिए y/2 हो गया। अब आप देखिए, इसमें एक चीज़ देखिए कि y यहाँ भी, y यहाँ भी। अब हम इसको क्या करेंगे, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको देख लेना है। अब देखिए, क्योंकि बटे में है तो इसको बगल में करेंगे, इसको मतलब आसपास में करेंगे, क्योंकि बटे में आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम इसको बगल में, इसकी साइड में लेंगे। देखिए, हम किस तरीके से लिख सकते हैं, y प्लस। अब देखिए, जब इसको पलट दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस की 1 घात हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको ऊपर किया तो क्या हुआ, वर्ड उल्टे हो गए। तो वो उल्टे में क्या है, आपको पता है कि माइनस में घात हो जाती है, माइनस में आपकी घात हो जाती है। तो इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा जो इस वाले में रहा था, कि देखिए, चर है बहुपद नहीं, चर है लेकिन बहुपद नहीं है, आपका नहीं है। ठीक है, चर है बहुपद नहीं, क्योंकि घात की संख्या पूर्ण नहीं है। इसमें अभी घात की संख्या, क्योंकि घात क्या माइनस में दी हुई है। अब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये बटे में हो जाएगी, तो आपका यही रहेगा। देखिए, घात की संख्या पूर्ण नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट वाले का 5वां पॉइंट, यानी इसका फर्स्ट वाले का लास्ट पॉइंट देखिए, कि देखिए x की घात 10 है। ठीक है, x की घात 10 है प्लस y की घात 3 है, और देखिए उसके बाद क्या है, t की घात कितनी है, 50 है। t की घात कितनी है, 50 है। ठीक है, t की घात क्या है, 50 है। अब देखिए, आप इसमें एक चीज़ देख लीजिए कि इसमें तीनों ही क्या है, तीनों चर हैं, क्या है, देखिए कि तीनों चर हैं। अब इसमें क्या है, बहुपद भी, तो क्या देखिए, इसमें क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसमें तीन, देखिए, क्योंकि इसमें तीन क्या है आपके, x, y, t क्या है आपके, चर है। ये आपका इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या, बहुपद में क्या है कि आप में तीनों में पद दिए हुए हैं, क्योंकि घात किसमें, इसमें भी, इसमें भी। तो इसमें क्या है, बहुत सारे बहुपद हो गए, तो बहुपद है क्योंकि इसमें तीन
3 चर हैं इसमें आप, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म होता है। तो आपको ये देखना है। अब हम देखेंगे आंसर नंबर 2, दूसरे का देखेंगे। तो दूसरे में क्या कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक कीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर आएगा आपका उसका आपको गुणांक लिखना है, यानी उसके बगल में उसकी संख्या में किस चीज़ का गुणा हो रहा है वो आपको बहुत अच्छे से समझना। तो अब देखिए इसका हम फर्स्ट पॉइंट समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, देखिए 2 + x² + x, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, उसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना, इसका गुणांक, इस वाली संख्या का हमको गुणांक निकालना है। तो गुणांक का मतलब क्या होता है कि इस संख्या में किसी चीज़ का गुणा हो रहा हो, इस संख्या में किसी चीज़ का गुणा हो रहा हो। तो इसमें देखिए किस चीज़ का गुणा हो रहा है, इसमें क्या है, सिर्फ एक का ही तो गुणा हो रहा है। तब एक का गुणा होगा तभी तो एक्स स्क्वायर रहेगा। अगर 2 का होगा तो क्या होगा, 2x² हो गया। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाएगा आपका, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 आ जाएगा आपका। अब देखिए इसी का दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है आपका, 2 - x² + x⁻³ अब उसमें सिर्फ उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है। उसमें जहाँ जहाँ x² होगा आप उसका गुणांक उसमें लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर क्या था, +1 मान लो आप। प्लस का क्या है, आपको लगाते हैं नहीं लगाते तो उससे कोई महत्व होता नहीं, आप चाहे लगा सकते हैं नहीं तो नहीं लगा सकते, क्योंकि सादा रहेगा तो वो आपको प्लस में रहेगा, लेकिन माइनस होता है वहाँ चिन्ह लगता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि ये आपका x क्या माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, -1 में आ जाएगा। देखिए अब इसी का पॉइंट तीसरा देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, देखिए π/2 x² + x। अब इसमें आपको बताना है कि स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, स्क्वायर का गुणांक सीधा सीधा इसमें साफ दे रखा है, इनमें दिया नहीं है लेकिन इसमें दिया है कि x का गुणांक यहाँ पर 1 नहीं लगाएंगे हम, यहाँ होगा π/2, क्योंकि इसी का तो इसमें गुणा हो रहा है। अब आप चाहें तो यहाँ पर गुणा का निशान भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो देखिए π/2 x² का गुणांक क्या होगा, π/2, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए इसका लास्ट पॉइंट देखिए, 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्या कह रहा है आपका कि √2x - 1। अब इसमें क्या कर रहे हैं आपको कि इसमें x² का आपको गुणांक निकालना, मगर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें x² कहीं है ही नहीं। यहाँ पर क्या देखिए x² है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, क्योंकि x सिर्फ x है, x² कहीं नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ निकल के नहीं आएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, डायरेक्टली 0 लिख देंगे। तो ये आपके सारे उसके पॉइंट्स के आंसर हो गए आपके। तो ये सेकंड वाला पॉइंट आपका पूरा खत्म होगा। मैं आपको बता देती हूँ पॉइंट नंबर 3। अब मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए हम लिख जाते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे हम आंसर नंबर 3 का। तो देखिए क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़ते हैं कि 35 घात यानी 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब पहले आप एक चीज़ सुन लीजिएगा, 35 घात के 2 पद, कि 35 की क्या होती है, 2 पद हो गए। 100 का क्या एक ही पद होता है, क्यों होता है, क्योंकि 100 के बगल में 0 0 होते हैं, वो कोई पद नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ध्यान देंगे। तो क्या है इसमें दे रहा है कि 35 का द्विपद, देखिए 35 का द्विपद, ठीक है, 35 का द्विपद और 100 का एक पद। अब देखिए आप एक चीज देखिएगा कि 35 का द्विपद, द्विपद का मतलब जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, हम देखिए हम 2 तरीके से लिखेंगे इसको, x की घात 35, ठीक है, और क्या है प्लस करके हम इसको कह रहे हैं x की घात 34 लिखेंगे। देखिए x की घात 34 यानी 34, और हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे x की घात 35 + 3, ठीक है। अब देखेंगे आप एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर कि हम इसको 2 पद से लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें क्या 2 अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि आप इन दोनों को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप जैसे कि 135 और 34 यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको देखिए 3 1 का 3 हो गया, 5 हो गया, यानी 2 नंबर हो गए इसमें अलग अलग। लेकिन 100 में क्या होता है, 100 में दोनों 0 होते हैं, दोनों 0 होते हैं, तो उसको क्या हम पूरा एक पद मानेंगे। तो उसमें लिख सकते हैं x की घात 100, x की घात हम 100 लिख सकते हैं। तो इसका क्या है, इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। ये वाला आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। 4 को पढ़िए कि निम्नलिखित बहुपद में से बहुपद की घात को लिखिए।
अब देखिए आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, यानी कुछ आपके इसमें से न्यूमेरिकल रहेंगे, सवाल रहेंगे कुछ, उसमें आपको क्या करना है कि बहुपद की बहुपद घात छूटिए, कि आपको सबसे बड़ी जो घात होगी वो आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब देखिए कि इसमें क्या दे रहा है कि बहुपद की घात को लिखिए, यानी बहुपद का मतलब होता है सबसे बड़ी, यानी बहुत बड़ा जो पद होता है। अब देखिए आप पद ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ये छोटा रहेगा, ये भी छोटा है, ये आपका सबसे बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2। अब आप इसको कुछ भी लिखेंगे, देखिए x, इसको लिखेंगे x और इसको लिखेंगे x, तो क्या हुआ, यही तो आपकी बड़ी हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए ये आप इस तरीके से आपको लिख सकते हैं। तो अब उसमें क्या बोला, इसका घात लिखनी है हमको, तो घात आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसमें 3 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से लिखते हैं, डायरेक्ट अगर आप 3 भी लिख देंगे तब भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसका देखिए दूसरा वाला पॉइंट देखिए, इसका दूसरा पॉइंट देखिए 4 - y स्क्वायर। अब देखिए इसमें घात कौन सी है, कि इसमें घात, इनमें तो 2 दी थी लेकिन इसमें सिर्फ एक ही घात दी हुई है, y के ऊपर स्क्वायर, तो सीधे आप डायरेक्ट इसको आप इस तरीके की जगह आप डायरेक्ट इसको 2 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। आप चाहें आप तो y स्क्वायर के साथ में लिख सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। अब इसका पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 क्या है आपका, 5t - √7। अब देखेंगे आप इसमें, अब इसमें क्या है, आपको जैसा कि मैंने हमेशा बताया है आपको कि जो खाली संख्या होती है उसके ऊपर हमेशा घात 1 होती है। आप घात इसके ऊपर 1 होती है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इस वाले में हम आंसर लिखेंगे 1 आंसर, क्योंकि टी के ऊपर 1 मानी जाएगी घात। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको 1 आंसर लिख देंगे। अब इसका लास्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4। अब इसमें क्या है आपका, इसमें खाली क्या दिया है आपका, इसमें खाली दिया 3 दिया है, तो अब हम 3 को क्या लिखेंगे, क्योंकि 3 पे क्या है आपका, कोई स्क्वायर नहीं है, घात नहीं है, कोई चर संख्या भी नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्टली आपको 0 आंसर लिखना है, क्योंकि इसमें आप किसी चीज़ का पद बता नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन बताऊंगी, क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगी, तो उस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या बताना आपको कि द्विपद त्रिपद ये वो आपको बता देने हैं कि किसमें 2 पद हैं, किसमें 3 पद है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देने हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 5, आंसर यहाँ पर 5 डाल देते हैं, इसको सॉल्यूशन कर देंगे हम इसका। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन आपका त्रिघाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको बताना है रैखिक बताना है आपको, द्विघाती बताना है आपको, और आपका त्रिघाती बताना है। त्रिघाती, रैखिक का मतलब होता है सादा रेखा वाला, बिल्कुल। द्विघाती का मतलब जिसके ऊपर घात 2 हो, और त्रिघाती का मतलब जिसके ऊपर घात 3 हो। समझ गए आप, इन तीनों शब्दों का मतलब वही है। ठीक है, जैसे कि आपने ये लिख देते हैं, हम इसको बता देते हैं आपको, जैसे कि रैखिक हो गया 3 + t हो गया आपका, टी ले लीजिए आप, टी ले लीजिए, आर ले, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, ये आपका रैखिक होगा इस तरीके से। द्विघाती क्या होता है, जैसे x के ऊपर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, त्रिघाती लिख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये आपके पॉइंट्स हो गए, आप इसको ध्यान समझ लीजिए। अब मैं आपको इसको पहला क्वेश्चन बताऊंगी। देखिए इसमें पॉइंट है आपके 7 पॉइंट है इसमें, तो पहला पॉइंट समझ लीजिए। पहला पॉइंट क्या दे रहा है आपका कि x² + x। अब आप ये बताएंगे कि ये द्विघाती है कि त्रिघाती है कि आपका रैखिक है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया 2 घाती वाला कि अगर इसमें 2 घात है तो वो क्या हो गया आपका, द्विघाती हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, द्विघाती पद, द्विघाती पद। ठीक है, द्विघाती बहुपद या पद, आप दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, बट बहुपद हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है तो बहुत पद। ठीक है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब देखिए अब इसका सेकंड वाला पॉइंट देख लीजिए। सेकंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि x - x³ यानी x की घात 3। अब देखिए जैसे कि आपने देखा इस पर 2 था तो इसकी घात 2 पदी हो गई। अब यहाँ पर 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं त्रिघाती, एक त्रिघाती बहुपद, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो गया। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका
कि y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब देखिए इसको क्या है, ये भी हमारा क्या जगह द्विघाती, क्योंकि सिर्फ उसमें 2 घात है, 3 घात नहीं है इसमें, 3 नहीं है, 2 नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ 2 है इसमें। तो हम इसको भी लिखेंगे द्विघाती बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद। अब इसका फ़ोन नंबर देख लीजिए, फ़ोन नंबर देख लेंगे। फ़ोन नंबर क्या कह रहा है, 1 + x। अब देखिए जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अगर इस तरीके का होगा तो आपका रैखिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो ये क्या हो गया आपका रैखिक बहुपद। यानी इसमें क्या है, इसमें एक रेखा की तरह तो चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर घात नहीं है, कुछ नहीं। अगर इसके ऊपर 2 घात होते तो द्विघाती, 3 घात होते तो 3 घाती, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको रैखिक बहुपद हमारा कहलाएगा, क्योंकि रेखा के ऊपर आप इसको प्रयुक्त कर सकते हैं, इनको आप रेखा के ऊपर दर्शा नहीं सकते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 क्या है आपका, 3t। ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये भी आपका कहलाएगा एक रैखिक बहुपद। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर देखेंगे हम। 6 नंबर क्या कह रहा है आपका, r²। तो अब r², जैसा आपने देखा r² क्या और स्क्वायर है, तो क्या हो गया, द्विघाती हो गया, द्विघाती बहुपद। अब इसका आप लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट देखिए आप। तो लास्ट पॉइंट क्या है इसका, देखिए 7x³ क्या है, 7x³ है। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या हो गया आपका, इसके x की पावर कितनी है, 3 है। तो अब क्या होगा, हम इसको क्या लिखेंगे, त्रिघाती बहुपद। ये आपके सारे आंसर हो गए। तो देखिए यहाँ पर क्या, ये हो गया आपका द्विघाती, ये हो गया त्रिघाती, ये भी द्विघाती हो गया आपका, ये आपका हो गया रैखिक हो गया, ये भी रैखिक हो गया, ये आपका द्विघाती, ये आपका त्रिघाती हो गया। तो आपको इस तरीके से आपको सूची मैंने बना दी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको अपनी वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट बता दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।